Vivo V50 इस स्मार्टफोन को मैं पिछले 8-10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मुझे नोटिस हुई हैं, आज की इस वीडियो में मैं अपना लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन के साथ आपको बताने लगा हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अगर आपको कहीं भी वीडियो पसंद है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना है। थैंक यू सो मच। पहले नंबर पे इस स्मार्टफोन के एआई फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो इसकी काफ़ी बड़ी हाईलाइट है। अगर V40 या V30 से कंपेयर करते हैं तो तकरीबन मुझे 7-8 एआई के फीचर्स नोटिस हुए हैं। पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है वो तो सर्कल टू सर्च ही है। अगर आप नेविगेशन बार पे प्रेस करके रखते हैं, स्क्रीन पे कुछ भी आप सर्कल टू सर्च कर सकते हैं कहीं से भी। और दूसरे नंबर पे जेमिनाई लाइव की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर आप पावर बटन प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ से आप जेमिनाई लाइव को एक्सेस कर सकते हैं और चैट असिस्टेंट से बात कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछनी वगैरह हो। Please tell me, do you know specifications of V50? The Vivo V50 is a pretty solid mid-range phone. It's got a nice, big 6.77-inch AMOLED display with a smooth 120 Hz refresh rate. उसके अलावा कुछ फ़ोटो एडिटिंग के एआई फीचर्स, अगर आप गैलरी ओपन करते हैं, किसी पिक्चर पे आते हैं, नीचे एडिट पे क्लिक करेंगे, एक तो एआई इरेज का ऑप्शन है। अगर पिक्चर में से बैकग्राउंड से कुछ लोग आ गए हैं, उनको रिमूव करना है या वैसे ही कोई चीज़ रिमूव करनी है तो इस एआई टूल से आप इजीली कर सकते हैं। और दूसरा, एआई रिपेयर में अगर आपने कोई फ़ोटो क्लिक की है और वो ब्लर आई है तो फोटो इनहेंस पे क्लिक करेंगे ना, जो जो चीज़ें मतलब खुद रिस्टोर कर सकता है एडिटर, वो सारी चीज़ें कर देगा और आपको एक बेटर और अच्छी क्लियर फोटो देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, कुछ और छोटे छोटे एआई के फीचर्स हैं, जैसे कि गैलरी में ही अगर आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर प्रेस करके रखते हैं तो उसको बैकग्राउंड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर किसी पिक्चर में टेक्स्ट है तो नीचे ही टी का ऑप्शन मिल जाता है, उस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से लाइव टेक्स्ट आ जाता है। अगर किसी ब्राउज़र पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आर्टिकल कॉलम वगैरह, वहाँ से भी इस तरह करके आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये लाइव टेक्स्ट का ऑप्शन है। उसके अलावा एआई ट्रांसलेट का फीचर भी है। स्क्रीन पे कोई इंग्लिश में मैसेज है, उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो साइड पैनल से ही एआई ट्रांसलेट का फीचर मिल जाता है, स्क्रीन ट्रांसलेशन वाला। उससे आप कहीं पे भी ट्रांसलेशन का काम भी इजीली अपने Vivo V50 से ले सकते हैं। नेक्स्ट, Vivo की अपनी जो नोट्स वाली ऐप है उसमें मतलब एआई समराइज वाला फीचर भी दिया गया है। तो ये वाले 5 से 6 एआई फीचर्स थे Vivo V50 में। इनमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल तो जाहिर सी बात है सर्कल टू सर्च है और उसके अलावा एआई इरेज वाला ऑप्शन है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ों की बात करूँ जो कुछ लोग कॉमेंट्स में इसकी अनबॉक्सिंग में पूछ भी रहे थे। NFC की सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाती है। और ये जो ब्लैक कलर है ना, सैटिन ब्लैक, ये प्लास्टिक टाइप बैग के साथ आता है। अगर आपको ग्लास बैग चाहिए V50 में तो जो दूसरे दो कलर्स आते हैं ना, एक स्टारी ब्लू है और दूसरा मिस्ट पर्पल है, उन दोनों में ग्लास बैक देखने को मिलती है। इसका ये फायदा है कि मोबाइल फोन थोड़ा सा लाइट वेट है और फिंगरप्रिंट आसानी से बैक साइड पे नहीं लगते, क्योंकि मैट टाइप फिनिश के साथ आता है। वो जो ग्लासी फिनिश के साथ दूसरे कलर्स आते हैं उनका थोड़ा सा वेट ज्यादा है और मोबाइल फोन को होल्ड करने पे फिंगरप्रिंट उन पे काफी लग जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है वो जरा ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं। डिस्प्ले इसका फुल प्रीमियम फील देता है। क्वाड कर डिस्प्ले है और 88% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। HDR10+ को सपोर्ट करता है। सेटिंग्स में विजुअल इन्हेंसमेंट वाला ऑप्शन है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि पिछली बार के जो Vivo V40 था उसमें 1.5 की रेजोल्यूशन थी, इस बार FHD+ रेजोल्यूशन Vivo ने प्रोवाइड की है। अब ऑनेस्टली बताऊँ तो मोबाइल की स्क्रीन क्योंकि छोटी होती है तो यहाँ पे FHD+ रेजोल्यूशन और 1.5 के का इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता। हाँ, अगर टीवी वगैरह की बात करें ना, वहाँ पे रेजोल्यूशन का डिफरेंस काफ़ी हद तक नोटिसेबल होता है। जो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं वो काफ़ी लाउड है, बेसी है और डेप्थ भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। IR ब्लास्टर इसमें नहीं है और हैप्टिक फीडबैक, हैप्टिक मोटर काफ़ी हद तक डिसेंट है। मतलब बहुत प्रीमियम वाली नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सस्ते वाली लगाई गई है। काफ़ी डिसेंट हैप्टिक वाइब्रेशन मोटर Vivo V50 में प्रोवाइड की गई है। मोबाइल फोन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काफ़ी रिलायबल है, मतलब हर टाइम ही अनलॉक कर देता है। और डिज़ाइन में बाकी कुछ फीचर्स की बात करें, IP68 IP69 की रेटिंग के साथ ये वाला स्मार्टफोन आता है। तो पानी, डस्ट वगैरह की एक तो आपको टेंशन नहीं होने वाली। दूसरा, इस चीज़ की वजह से अंडर वाटर फोटोग्राफी वाला नया फीचर इस फोन में आ गया है। कैमरा ओपन करेंगे, मोड्स में जाएंगे, मोर वाली जगह पे अंडर वाटर फोटोग्राफी वाले मोड से आप पानी के नीचे मोबाइल फोन करके ना, अब आगे गर्मी आ रही है, स्विमिंग पूल वगैरह पे जाते हैं या वैसे ही टैंक के अंदर से फोटोज़ वगैरह लेते हैं पानी के अंदर, तो ये वाला स्मार्टफोन वो वाला फीचर भी प्रोवाइड करता है। ऑल दो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, IP रेटिंग कंपनीज देती हैं, लेकिन IP रेटिंग की वजह से अगर मोबाइल फ़ोन डैमेज हो जाता है ना तो उसका
वारंटी क्लेम नहीं होता। स्टिल काफ़ी हद तक श्योरिटी होती है आईपी रेटिंग की, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा एहतियात से ही इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि हर चौथे दिन आपने इसको पानी में डाल के इसकी आईपी रेटिंग चेक करते रहना है। आप इसमें 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, नैनो सिम, एसडी कार्ड नहीं लगा सकते, वो चीज़ माइंड में रखनी है। यूएफएस 2.2 की स्टोरेज है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ, FunTouchOS 15 के साथ आता है। FunTouchOS 15 की मुझे जो एनिमेशंस है, स्मूथनेस है, वो काफ़ी अच्छी लगी है। एआई के फीचर्स आपको मैंने पहले बता दिए हैं, और नया जो आइकन स्टाइल है एक्सक्विजिट इस FunTouchOS 15 में, वो अच्छा लगा है। लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन, वो सारी चीज़ें। ये ज़रूर है कि FunTouchOS 15 में मजीद हैप्टिक फीडबैक को जगह जगह पे इंटीग्रेट किया जा सकता है। जैसे वॉल्यूम कम ज़्यादा कर रहे हो तो उस जगह पे वाइब्रेशन का फीडबैक आना चाहिए। सेटिंग्स में अगर आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे हैप्टिक फीडबैक होना चाहिए। बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करते हैं। 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स वीवो इस स्मार्टफोन V50 में प्रोवाइड करने वाला है। चार्जिंग स्पीड का बताऊं तो इस स्मार्टफोन को जब बंद था 0 से लेकर 100% तक मैंने चार्ज किया। तकरीबन 49 मिनट्स लिए इस स्मार्टफोन ने अपना जो ओरिजिनल 90 वाट का चार्जर आता है उससे चार्ज होने में। उस टाइम पे ना ही मैंने सिम डाटा ऑन किया हुआ था, ना ही वाईफाई ऑन किया हुआ था। बिल्कुल मोबाइल फ़ोन बंद था, चार्जिंग पे लगा के रख दिया और जब फुल हुआ उठा लिया। तो ऐसी सिचुएशन में तकरीबन 49 मिनट्स 50 मिनट्स में ये वाला स्मार्टफोन आपका फुली चार्ज हो जाता है। अगर आप बीच में से यूज़ करते हैं, डाटा ऑन करते हैं, वाईफाई वगैरह ऑन रहता है तो 55 मिनट या 1 घंटा भी लग सकता है। लेकिन एक चीज़ बहुत अमेजिंग है और वो है इसकी 6000 mAh की बैटरी। 2 दिन से पहले आप इस स्मार्टफोन की बैटरी को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपको नॉर्मल यूज़ है ना, या दरमियाना यूज़ है, या दरमियाने से थोड़ा सा ज़्यादा भी है, फिर भी 1.5 दिन ईजिली ये वाला स्मार्टफोन आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप बहुत हैवी यूज़र हैं तब हो सकता है, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, शॉर्ट वीडियो या गेमिंग आप करते हैं, तो हो सकता है रात को आपको स्मार्टफोन चार्ज करना पड़ जाए। स्क्रीन ऑन टाइम आपको इजीली 8 से 9 घंटे देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला स्मार्टफोन अपनी प्राइस पे सबसे बेस्ट बैटरी प्रोवाइड करने वाली डिवाइस बन जाती है। तो ये इसका एक कंप्लीट एक्सपीरियंस था मेरा इसके साथ, एक लॉन्ग टर्म यूजेज। कैमरा रिव्यू मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, तकरीबन 3-4 दिन बाद आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कैमरा की इतनी फीचर्स हैं, वीडियो फोटोज़ डिफरेंट कंडीशंस में, डे लाइट में, नाइट टाइम में, वो वाली वीडियो काफ़ी मतलब अलग डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू ये वाली डिवाइस डिज़र्व करती है। कोई मजीद क्वेश्चन जो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बाकी इसकी अनबॉक्सिंग देखना चाहें तो यहाँ कहीं पे वीडियो का लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।